हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर के बारे में। जो हमारा टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर है, जो हम जियो थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो किस टाइप के हमारे जो जियो थर्मल एनर्जी का कन्वर्जेशन करेंगे, वो जो भी हमारे टाइप्स हैं प्राइम मूवर के, वो किस तरीके के प्राइम मूवर यूज किए जाएंगे, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियो दोस्तों लाता रहता हूं। अब बात करते हैं कि पहले कि हमारा प्राइम मूवर होता क्या है। जो हमारा पावर प्लांट होता है, जो यूज करते हैं, उसमें एक हमारा होता है स्टीम टरबाइन। तो जो हमारी स्टीम टरबाइन होती है, इसी को हम कहते हैं प्राइम मूवर। आपको समझ में आ रहा चाहिए कि जो हमारा स्टीम टरबाइन है, उसे ही हम कहते हैं प्राइम मूवर। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर को डिफाइन करो, तो आपको समझ जाना है कि जो बात कर रहा है ये टरबाइन के बारे में बात कर रहा है। उसी टरबाइन को हमें क्या करना है, उसके टाइप को क्लासिफाई करना है। ठीक है। अब टरबाइन का मेन वर्क क्या होता है? टरबाइन का मेन वर्क क्या है? जो हमारी स्टीम एनर्जी आती है, उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। होता क्या है, हमारी टरबाइन इस तरीके से होती है। अब क्या है, यहां जब स्टीम आती है बॉयलर से, तो यहाँ ब्लेड लगी होती है। अब ये ब्लेड क्या करता है, अभी स्टीम एनर्जी आ रही है, ये क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, मूव करता है, शाफ्ट से कनेक्ट होता है, रोटर शाफ्ट से। अब ये क्या है, हमें आगे मैकेनिकल वर्क करता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो ये मेन वर्क क्या है, स्टीम टरबाइन का होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले क्या होता है, स्टीम आती है, स्टीम एनर्जी आती है, फिर ये क्या मूव कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज करते हैं। ये हमारा होता है स्टीम टरबाइन का मेन वर्क। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों ओनली बात करेंगे, जो आपके हमारे एग्जाम में दिया हुआ है। क्लासिफाई स्टीम, अगर टरबाइन की बात करें तो कई सारे हैं। इंपल्स टरबाइन हो गया, रिएक्शन टरबाइन हो गया, सिंगल स्टेज टरबाइन हो गया, मल्टी स्टेज टरबाइन हो गया। बट हम बात करेंगे यहाँ इतने जो मैंने लिखे हुए, जो आपके एग्जाम से भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि हम इंपल्स टरबाइन हमारी क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन के बारे में, और एक्सट्रैक्शन स्टीम टरबाइन के बारे में। यही आपके दोस्तों बुक में दिया हुआ है। 5 टाइप के जो टरबाइन है, इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कि हमारा इंपल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। अगर टरबाइन के बारे में आता है तो आप इस तरीके से इंपल्स टरबाइन के बारे में अलग से लिख सकते हैं, रिएक्शन के बारे में भी अलग अलग से लिख सकते हैं, या फिर इनको दोनों का डिफरेंट आता है तो दोनों दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने कॉमन वीडियो दोस्तों इसमें बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि पहले हमारा इंपल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं। देखो यहां क्या कह रहा है कि इंपल्स टरबाइन, अब क्या है हमारा, ये क्या है, टरबाइन है, टरबाइन की ब्लेड है, रोटर है। ठीक है। अब क्या है, यहां से क्या है, नोजल से हमारी स्टीम आती है। जब स्टीम आती है तो ये क्या है, ब्लेड क्या है, मूव करता है। जब ब्लेड मूव करता है तो यानी कहने का मतलब यहां क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। बट जो प्रेशर है वो क्या है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। इस टाइप की जो टरबाइन होती है वो हमारा होता है इंपल्स टरबाइन। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टीम टरबाइन द ब्लेड विद इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कहने का मतलब जब स्टीम हमारी आती है ब्लेड से स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। बट जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है वो हमारे क्या होती है, रिमेंस कांस्टेंट रहती है। आ रही है किस ब्लेड पे पड़ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, जो इसका प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन इंपल्स टरबाइन में। अब रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि स्टीम स्ट्राइक द ब्लेड विद द प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, बट जो प्रेशर एनर्जी होती है वो भी इंक्लूड रहती है। यानी हमारा जो प्रेशर एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों होता है इन रिएक्शन टरबाइन में। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टीम प्रेशर कांस्टेंट, जैसे कि बताया कि जो स्टीम का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, किसी भी ब्लेड पे पड़ेगा वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इस पे क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बात करेंगे ग्राफ के बारे में तो दिखाएंगे कि हमारा जो प्रेशर होता है इसका कंटिन्यू क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना होता है इसका, इस तरीके से रिएक्शन टरबाइन का। तो प्रेशर इसमें क्या होता है, कंटिन्यू रिड्यूस होता है। हमारी क्या हुई, आया स्टीम आई, ब्लेड से टकराई, इसके अंदर और भी ब्लेड होती है, केजिंग होती है, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है कि जो इसका प्रेशर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ओके। सेकंड, ब्लेड आर सिमेट्रिकल। अब जो इंपल्स टरबाइन होती है हमारी, इसमें ब्लेड सिमेट्रिक होती है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे कर्व है और ये ऐसे कर्व है।
तो यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। अगर इसके मिरर इमेज देखें तो ये ऐसे दिखेगा और ये भी कप टाइप में ऐसे दिखेगा। तो ये क्या एक तरीके के हमारे सिमेट्रिक हैं दोनों एक दूसरे के। तो इनकी ब्लेड क्या होता है, जो ब्लेड लगी होती है इसमें कप टाइप की, वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती हैं। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें ब्लेड हमारी सिमेट्रिक नहीं होती हैं। ओके, इफिशियंसी लेस होती है। जो हमारी इंपल्स टरबाइन होती है इसकी इफिशियंसी भी हमारी कम होती है। लेकिन जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है इसमें इफिशियंसी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। पांचवा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ द स्टेज रिक्वायर्ड आर लेस फॉर सेम पावर डेवलपमेंट। यानी अगर हम बात करें इंपल्स टरबाइन की तो इसमें स्टेज, यानी अगर हम कई सारी टरबाइन लगा रहे हैं तो हमें इसमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। हमें जो इसमें नंबर ऑफ द स्टेज है वो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। यानी हमें अगर सेम पावर चाहिए, कुछ पावर चाहिए, तो हमने क्या किया, स्टीम उस प्रेशर से काइनेटिक एनर्जी से डाला, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, हमें उतना आउटपुट मिल जाता है। हमें बहुत ज्यादा स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती कि लो प्रेशर टरबाइन लगाना पड़ेगा, फिर हाई प्रेशर टरबाइन लगाना पड़ेगा, उनको कंबाइन करना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें डायरेक्ट जो पावर चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, मिल जाता है हमें इंपल्स टरबाइन में। बट जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ द स्टेज रिक्वायर्ड फॉर मोर सेम पावर डेवलपमेंट। यानी अगर हम देखें कि जो रिएक्शन टरबाइन होती है इसमें कई सारे पावर की जरूरत पड़ती है, यानी स्टेज की जरूरत पड़ती है अगर हमें सेम पावर को चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिएक्शन टरबाइन में। लेकिन अगर ज्यादातर केस में देखिए वहां रिएक्शन टरबाइन ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इफिशियंसी भी इसकी दोस्तों क्या होती है, हाई होती है। बट हमें कोई छोटा आउटपुट चाहिए, हमने सिर्फ 10 किलोवाट का लगाया, हमें 10 किलोवाट का ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां इंपल्स टरबाइन का यूज करते हैं। ओके, जो मेरा 6 पॉइंट कह रहा है कि स्टीम मे आर मे नॉट बी एडमिटेड ओवर द होल सर्कमफेरेंस। कहने का मतलब जो हमारी स्टीम आ रही है अब क्या है, डायरेक्ट कप में टकराती है, ये ब्लेड क्या है, मूव होने लगता है और हमें एनर्जी जो चाहिए वो हमें यहीं से मिल जाता है। बट यानी कहने का मतलब, और जो वाटर होता है इसमें वो पूरे होल सर्कमफेरेंस पे टकराए या ना टकराए उससे कोई मतलब नहीं है। एक ब्लेड पे आया, सिंगल ब्लेड पे, और ये वर्क करने लगता है। बट स्टीम मस्ट बी एडमिटेड ओवर द होल सर्कमफेरेंस। यानी लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन होती है, रिएक्शन टरबाइन उसमें क्या है, ऐसे मानस स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो इसमें क्या है, पूरी तरीके से स्टीम भर जाएगी पहले, फिर जब ये क्या है वर्क करेगा, तो ये होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन में। यानी जो उसकी ब्लेड होती है, एरिया होता है, वो पूरा क्या होता है, भरा हुआ होता है, तब उसके बाद हमारी क्या है, ब्लेड वर्क करती है। तो ये होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन में। आपको समझ में आ गया होगा इंपल्स टरबाइन क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, दोनों में डिफरेंट भी क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों नॉन कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग टरबाइन क्या होती है। जैसा कि नाम लिखा हुआ है कि कंडेंसिंग टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन में क्या है, जो हमारा कंडेंसर होता है हम यूज करते हैं कंडेंसर का। किसका यूज करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। और कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, जो स्टीम हमारी निकलती है, जो वेपर के फॉर्म में रहती है, उसको अगेन क्या करता है, लिक्विड में चेंज कर देता है। ये हमारा होता है कंडेंसर का मेन वर्क, कंडेंसेशन का प्रोसेस करता है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये हमारी क्या है, टरबाइन है जो आइसेंट्रोपिक वर्क कर रही है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब क्या है, यहां से क्या है, बॉयलर से हमारी स्टीम क्या हुआ है, आ गई। अब ये स्टीम आई, ब्लेड पे क्या है, टकराई, और ये क्या मूव कर रहा है, ये हमारा जनरेटर है, वर्क कर रहा है। अब यहां से आया, अब यहां से क्या करेगा, ये स्टीम जो टरबाइन है उसमें क्या है, कंडेंसर की बात करें तो यहां लिखा होता है कंडेंसर लगा होता है। जो कंडेंसर होता है, यहां से जब हमारी स्टीम निकलती है, तो यहां से जब अभी क्या हाई प्रेशर से आ रही है, अब यहां से जब निकलती है तो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। यानी एक तरीके का हमारा वैक्यूम भी हल्का जनरेट कर लेता है। यहां से हमारी स्टीम निकलती है, वो कूलिंग कंडेंसर में जाती है, यहां से कूलिंग वाटर इन होता है और यहां से कूलिंग वाटर क्या होता है, आउट होता है। और ये जो हमारे वेपर फॉर्म में स्टीम रहती है वो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है और ये फिर क्या है, आगे जाता है बॉयलर पे और अगेन ये हीटअप होकर फिर से टरबाइन में यूज किया जाता है। तो ये होता है कंडेंसिंग टरबाइन में। अब बात करते हैं कि नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है। नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में क्या है, सेम ऐसा ही है जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, स्टीम टरबाइन है, इस तरीके से स्टीम टरबाइन है, ये जनरेटर से हमारा कनेक्ट है। अब क्या है, यहां से स्टीम आएगी, अब यहां से जब हमारी स्टीम निकलती है तो उसको क्या करते हैं, हम कंडेंसर का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते, कोई भी हम कंडेंसर का यूज नहीं करते इस टरबाइन में। जो यहां से हमारी स्टीम निकलती है, अभी क्या है, यहां जब हम यूज कर रहे हैं तो स्टीम को क्या करते हैं, वेपर से लिक्विड में चेंज कर देते हैं, यानी कूलिंग के माध्यम से। बट यहां क्या है, जो भी हमारी स्टीम निकलती है, बची हुई स्टीम निकलती है, यूज होने के बाद उस
स्टीम को हम क्या करते हैं, कहीं अन्य जगह पे यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं हम कहीं अन्य जगह पे यूज करते हैं। बट अब देखो, जब स्टीम स्टीम पे आ रही, कूलिंग टावर पे आ नहीं रही, तो इसका जो प्रेशर होता है वो एबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? एबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और इसी जो स्टीम हमारी निकलती है उसको हम क्या कर सकते हैं, अन्य पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये होता है नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में, क्योंकि हमारा क्या कंडेंसर लगा नहीं होता। बात करते हैं हम कि नेक्स्ट कि हमारा बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन क्या होता है। जैसा कि लगा हुआ कि बैक प्रेशर का यहां मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट हम स्टीम दिए, कोई भी स्टीम दिया, कितने अमाउंट की स्टीम दिया, और हमें किस अमाउंट में स्टीम चाहिए, यानी हमने कितना इन किया और हमें आउट चाहिए, कितना आउट चाहिए, उसी हिसाब से हम पहले से डिजाइन करते हैं उस स्टीम टरबाइन को, और वही आउटपुट हम क्या करते हैं, सेम यानी एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, ये हमारी क्या स्टीम टरबाइन है, यहां से क्या स्टीम आई, अब आइसेंट्रोपिकली वर्क कर रहा है। अब यहां से जब स्टीम निकलती है तो एग्जॉस्ट स्टीम जिसे हम कहते हैं, क्या होता है, ये एग्जॉस्ट स्टीम होता है। जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है वो क्या होती है, एट एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। अब एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, यानी हमें कितना बैक प्रेशर ऑलरेडी चाहिए, हमने प्रेशर दिया, हमें बैक प्रेशर कितना चाहिए ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया। और इसका जो कंडीशन क्या है, जो एग्जॉस्ट हमारा स्टीम निकलता है वो एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। सपोज दैट हमें 40 का दिया, यहाँ हमें 5 का चाहिए, तो हम 5 क्या करते हैं, आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ये होता है बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन में। कंडीशन याद रखनी है, जो एग्जॉस्ट होता है एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने कूलिंग टावर का यूज नहीं किया, ऐसे जितना हमें स्टीम चाहिए उतना हमने ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन स्टीम टरबाइन। अब यहां से नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सट्रैक्शन स्टीम टरबाइन का मतलब ये हमारी क्या टरबाइन है, ये हमारा क्या स्टीम टरबाइन है जो जनरेटर से कनेक्ट है। अभी हम क्या करते थे, सिंगल यहां से क्या जो हमारी स्टीम निकलती थी वो हम क्या करते थे, कंडेंसर में यूज करते थे। क्या सिंगल हम कंडेंसर में यूज करते थे, और हमारा यहां से कूलिंग वाटर इन होता था और यहां से कूलिंग वाटर हमारा क्या होता है, आउट होता था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हम इसमें जैसे हमने क्या कि एक ओपनिंग दी है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसी स्टीम टरबाइन से इस फीड वाटर को पहले से हीट करने के लिए यहां से क्या है, वाटर निकला। अब इस वाटर को अगेन हीट करने के लिए यहां हमने कुछ हीट दे दिया, यहां हीट दे दिया, फिर हमने क्या है बॉयलर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका हीटअप हो गया है। तो हम बॉयलर पे क्या है, कम एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी, यानी हमें जो फ्यूल है वो कम यूज करना पड़ेगा यहाँ। तो इस तरह पे हम क्या यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन का स्टीम यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो स्टीम टरबाइन है वहां ओपनिंग कई सारी दे देते हैं। हमने क्या किया, ये ओपनिंग दे दी, तो इस तरीके की जो हमारी टरबाइन होती है वो हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन स्टीम टरबाइन। तो क्या हुआ, हमने यहाँ स्टीम अगेन क्या किया, यहीं से हीट निकाल लिया, फीड वाटर हमारा हीट हो गया, अगेन हमारा बॉयलर पे जाएगा, फ्यूल कम लगेगा, फिर ये स्टीम बन के आगे जाएगा। तो इस स्टीम टरबाइन में मैंने क्या हुआ, 1 or more ओपनिंग इन इट्स केजिंग। जो केजिंग में क्या है, एक से ज्यादा ओपनिंग होती है तो हमारा एक्सट्रैक्शन टरबाइन होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक रेगुलेटेड होती है, एक नॉन रेगुलेटेड होती है। यानी एक्सट्रैक्शन में स्टीम प्रेशर में आर मे नॉट बी ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड। दो टाइप की होती है, रेगुलेटेड एक नॉन रेगुलेटेड। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करना पाते हैं कि हमारा एक्सट्रैक्शन टरबाइन हमें किस तरीके से चाहिए, उसको हम किस तरीके से रेगुलेट करें। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे जो प्राइम मूवर या फिर हम कह सकते हैं स्टीम टरबाइन के दोनों थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइम मूवर क्या होता है और स्टीम टरबाइन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।